आज हम लोग रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर को पुनः आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आप लोगों को चौथे क्वेश्चन से करना है और इधर जो है क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टिकम से फार्मिकल और एस्टल्डिहाइड से एसीटोन। तो आज हम लोग चौथे क्वेश्चन से देखेंगे लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणियों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो श्रेणियाँ होती हैं उसका हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। लैंथेनाइड्स में जैसे आपका पहला तत्व है लैंथेनम। क्या है? लैंथेनम। तो उसका जो संकेत है La। क्या है? La। ठीक ना। तो La का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 57। कितना होता है? 57 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जीनान का होता है, पहले हम लोग जीनान से ही मतलब कर देंगे। तो अक्री जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे किया जाता है, जीनान का होता है परमाणु क्रमांक 54 होता है। ठीक है ना। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो यहाँ पर 4F में जो है 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और आपका 5D में जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 6S2 में क्या हो जाएगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना। अब जितने भी इसके आगे एलिमेंट्स आते हैं आप सब में जो है यहाँ आएगा जो अगला एलिमेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए 58 है। ठीक है ना। 58 का जब हम लोग करेंगे तो Ce, जिसका नाम होता है सेरिनियम। ठीक है ना। सेरिनियम, Ce। ठीक। अभी यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग करेंगे तो यहाँ Xe लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 54। यहाँ 4F1 हो जाएगा और 5D आपका जो है 5D कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा और 6S2 हो जाएगा। इसका मतलब 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58। अब इसी प्रकार से आगे जो 59वां एलिमेंट्स होगा वहाँ पर 4F2 हो जाएगा, 6D1 हो जाएगा और आपका 6S2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग करेंगे। आगे कह रहा है एक्टिनाइड्स का। तो स्टूडेंट्स एक्टिनाइड्स का देख लेते हैं हम लोग। एक्टिनाइड्स में जो आपका प्रथम एलिमेंट आता है वो आपका आता है एक्टिनियम, जिसका सिंबल होता है Ac और एटॉमिक नंबर होता है 89। कितना होता है? 89। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर देखिए आर्यन यहाँ पर लेंगे हम लोग। ठीक ना। रेडान लेंगे। रेडान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 86। कितना होता है? 86। अब यहाँ पर हो जाएगा 4F था, ये हो जाएगा 5F। ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ 6D1 और आपका 7S2। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से TH का देख लीजिए। ठीक है ना। TH का होता है 90। यहाँ हो जाएगा आपका आर्यन। ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक 86 हो जाएगा। उसके बाद 5F1 हो जाएगा। कुछ है नहीं, एकदम वैसे ही है जैसे लैंथेनाइड्स करते हैं। यहाँ 6D1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 7S2 हो जाएगा। लास्ट का हम लोग देख लेते हैं। लास्ट का लॉरेंशियम है। लॉरेंशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 103 होता है। कितना होता है? 103। तो 103 का देख लीजिए स्टूडेंट्स। Rn 86, उसके बाद 5F14, उसके बाद 6D1, उसके बाद 7S2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, जैसे 86 हो गया, हमको 103 चाहिए। ठीक है ना। 86 में 14 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा और 100 और 3 कितना हो जाएगा? 103। यहाँ पर D1 रहेगा और आपका केवल और केवल F में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यूरिया का जो है 1 विलयन है, भारानुसार 6% है। क्या है? भारानुसार 6% है और विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं मोल प्रभाव की जो परिभाषा होती है वो होता है किसी घटक के एक
घटक के एक मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो मोल प्रभाज कहलाता है। और दूसरी चीज, विलेय और विलायक दो हमारे पास घटक होते हैं। जैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलयन की मोलों की संख्या। इसी प्रकार से अगर आपको विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है विलयन जो है यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। इसका मतलब यूरिया जो है वो आपका कितना है 6% है। कितना है 6%। 6% का मतलब 6 ग्राम मान लीजिए। ठीक, और जो जल होगा वो आपका 94% होगा और 94% का मतलब आप 94 ग्राम मान लीजिए। ठीक, अब देखिए पहले तो हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या हो जाएगी, यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो जाएगा आपका यूरिया का भार। यूरिया का भार कितना है स्टूडेंट? 6, और भार कितना है 60। देखिए नीचे दिया गया है, तो हो जाएगा 1/10। 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1। ठीक, इसी प्रकार से जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जल का मोल कितना हो जाएगा आपका? जल के जो मतलब भार है वो कितना है 94, और भार कितना होता है 18 होता है। काट दीजिए, 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 47। 47 दूना कितना होता है आपका 94। अब 47/9 इसको अगर भाग दोगे आएगा आपका 47/9 को भाग देने पर 5.2। कितना आएगा? 5.2। ठीक, ये आपका जल के मोलों की संख्या आ गई 5.2 और यूरिया के मोलों की संख्या आ गई 0.1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूरिया के मोलों की संख्या कितना है? यूरिया के मोलों की संख्या 5.2 और जल का कितना आया है? नहीं स्टूडेंट्स देखिए 1 सेकेंड, मिस्टेक हो गया थोड़ा। देखिए यूरिया के मोलों की जो संख्या आई है वो आया है आपका 0.1 और जल के स्टूडेंट्स देखिए जल के जो मोलों की संख्या आई है वो आया है आपका, पहले हम लोग यूरिया के लिख देते हैं। यूरिया की मोलों की संख्या आई है 0.1 और जल के मोलों की संख्या आई है आपका कितना 5.2। तो कह रहा है यूरिया और जल के मोल प्रभाज ज्ञात करना। पहले यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, यूरिया के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे। कितना है यूरिया की मोलों की संख्या? 1.1। ठीक, बटे 0.1 धन 5.2। अब जैसे जल के मान लीजिए, जल का भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, केवल 1 निकालिए, अभी 1 से घटा दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विलेय के मोलों की मोल प्रभाज और क्या नाम है विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो उसका जो योग होता है वो 1 होता है। तो यूरिया यहाँ पर विलेय का कार्य कर रही है। ठीक, और जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं ऊपर उसके मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या लिख देते हैं। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 0.01 इसको सॉल्व करने पर। ठीक, अब देखिए जल का कैसे होगा? जल का जो है 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि दोनों का योग यूरिया के मोलों की संख्या प्लस यूरिया का मतलब विलेय और जल का मतलब विलायक, दोनों के मोलों की संख्या जो क्या नाम मोल प्रभाज जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 के बराबर। तो 1 अगर निकल गया है तो 1 तो हम लोग घटा सकते हैं ना, तो यहाँ 0.01 घटा दीजिए। ठीक, आ जाएगा 0.99। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि यूरिया का जो मोल प्रभाज है
उसको आप निकाल लीजिए। ठीक, अब जल के मोल प्रभाज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरिया हमारा विलेय का कार्य कर रहा है और जल क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, विलायक का। तो हम लोग जानते हैं विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। जब 1 का निकल गया तो 1 में से दूसरा वाला घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0.99। ठीक, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स कल, इसके आगे जो है कराया जाएगा, अर्थात आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ का मतलब जो है चीनी का जल में बना विलयन जो 5% भारानुसार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये कल स्टूडेंट्स कराया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।